जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एच डी यादव बुक का चक्रवृद्धि चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 7 पार्ट कंप्लीट किए थे और यहाँ से जो हमने अपने क्वेश्चन किए थे वो किए थे 102। आज जो हमारा टाइप है वो है विविध प्रश्न, और यहाँ से जो हमारा 103 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि एक समान धनराशि को 2 अलग अलग योजनाओं में निवेश किया गया है। एक योजना साधारण ब्याज तथा दूसरी योजना चक्रवृद्धि ब्याज देती है। 2 वर्षों के पश्चात दोनों योजनाओं से मिलकर कुल 2090 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। यदि दोनों योजनाओं में 18% चक्रवृद्धि ब्याज दर है तो साधारण ब्याज वाली योजना पर पहले वर्ष मिलने वाला ब्याज कितना होगा। देख लीजिए, साधारण ब्याज वाली जो योजना है उसमें तो दोनों साल ही ब्याज आपको बराबर मिलेगा। यहाँ से दर कितनी है तो आप बताओगे 18% है, और 18% की दर का जब हम भिन्न बनाएंगे तो आप बताओगे क्या बनेगी। यहाँ से 18/100 बनेगी, और इसे हम काटेंगे 2 से काटा कितनी बार तो आप बताओगे यहाँ से 9/50 बन गई। कितनी बन गई? 9/50 बन गई। यहाँ पे टाइम कितना दे रखा आप बताओगे 2 ईयर दे रखा। मैंने बताया था जितने भी वर्ष हैं नीचे वाले का उतना, अगर 2 है घात तो 2 मतलब 2 साल है 2 चढ़ा दो, 3 साल है 3 चढ़ा दो, 4 साल है 4 चढ़ा दो, और उसे हम क्या मान लेते हैं, अपना मूलधन मान लेते हैं। ठीक है, तो 50 का वर्ग कितना आप बताओगे 2500 हो गया। 50 का वर्ग कितना आप बताओगे 2500 हमारा क्या था, मूलधन था। अब देख लीजिए यहाँ से आप ट्री मेथड लगा दीजिए। 2 साल थे हमारे, यहाँ से भी इसका 9/50 निकालिए आप, और इसका भी यहाँ से 9/50 निकालिए। इसका 50 से काटा 5 पंजे 25, 0 से 0 कट गया, 5 पंजे 25 50 बार, और 5 नम 45 कितना 450। तो यहाँ भी कितना आएगा आप बताओगे 450 आएगा। अब इस 450 का भी तो आपको कितना निकालना है, 9/50 निकालना है। ठीक है, तो 5 से काटा 9 नम 81, यहाँ से कितना आएगा 81 आ चुका है। ठीक है, ये क्या आ चुका है आपका 81 आ चुका है। अब आपको एक बात ध्यान देनी है बस खाली, कि ये जो होता है हमारा सारा, ठीक है, ये सारा क्या होता है, ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्या होता है हमारा CI होता है। तो CI कितना हो गया, अगर मैं आपसे CI पूछूं 450, 450 900, और ये 81 कितना आप बताओगे 981 हो गया। और यहाँ से ऊपर का जो होता है ये आपका ये क्या होता है आप बताओगे SI होता है, और SI हमारा कितना हो गया आप बताओगे 900 हो गया। और ये क्या होता है, दोनों ब्याजों का अंतर होता है। उसने कहा SI और CI को जोड़कर टोटल, तो यहाँ से टोटल कितना आएगा 1881 रुपये आएगा। कितना आएगा 1881 रुपये आएगा। ठीक है, 1881 में, अगर 1881 की जगह सवाल में कितना दे रखा आप बताओगे 2090 दे रखा। कितने गुना ये 1881 इसके बटे में लग जाएगा, 1881 इसके बटे में लग गया। ठीक है, यहाँ से काट लो, किससे कट रहा है ये, ठीक किससे कटेगा जी 11 से कटेगा। 11 से काटा, 11 कन 11 बच्चे कितने, यहाँ से 7 होगा कितना 78, 11 सत्ते 77, और 11 कन 11, 11 से इसे काटा, 11 कन 11 बच्चे कितने, यहाँ से आप बताओगे 9, और 11 नम 99 और 0। अब 11 नम 99, ठीक। अब 19 से काटिए आप, 19 से काटा 10 बार, 19 से काट दिया, 19 नम्मा 171 कितना आया आप बताओगे। जो आपका के का मान आया वो आया कितना 10/9 आया। ये क्या हमारा के का मान हर जगह लगेगा। उसने पूछा पहले साल का साधारण ब्याज, तो आप बताओगे साधारण ब्याज पहले साल का कितना था 450 था। तो आप क्या करोगे, इस 450 का भी क्या करोगे, वहाँ पे जो आपका आया 10/9 ये कर दोगे। 9 से काटा कितनी बार 9 पंजे 45, ठीक है, 9 से काटा कितनी बार 9 पंजे 45 0। तो आप यहाँ से बताओगे कितना आ गया 500 रुपये आ गया। कितना आ गया आप बताओगे 500 रुपये आ गया। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 500 रुपये। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 104 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2400 और चक्रवृद्धि ब्याज 2544 है तो ब्याज की दर कितनी है। मैंने कल बताया था ये वाला कि साधारण ब्याज कितना है आप बताओगे। साधारण ब्याज यहाँ से दे रखा है उसने 2400 दे रखा है। कितना 2400 दे रखा है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो आप बताओगे चक्रवृद्धि ब्याज है उसका 2544। कितना है आप बताओगे 2544 है। कल मैंने बताया था कि आपको बस इन दोनों का अंतर देखना है। कितना आप बताओगे 144 का अंतर, और बटे में क्या रखना साधारण ब्याज का आधा। क्यों रखना है देख लीजिए, क्योंकि ये 2 वर्षों का साधारण ब्याज है। कितना 2400। तो साधारण ब्याज प्रति 1 वर्ष बराबर मिलता है। साधारण ब्याज प्रति 1 वर्ष बराबर मिलता है, तो 1 वर्ष का कितना हो गया 1200। और कोई भी जो दर निकलेगी वो किस पर निकलती है 1 साल पर निकलती है। कितने पर निकलती है 1 साल पे। तो बटे में क्या रख दीजिए आप रख दोगे यहाँ से 1200, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, और 12 बारियों में 144। यहाँ से आप बताओगे कितने % की दर है तो आप बताओगे 12% की दर है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 12% की दर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है। अब जो 105 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए।
सवाल है आपका कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 840 और 7 वर्षों में 1200 हो जाती है तो मूलधन कितना है। देख लीजिए, साधारण ब्याज की बात चल रही है कि 3 वर्षों में कितनी हो रही है, और साधारण ब्याज से ही हो रही है 840 हो रही है, 840 हो रही है, और 7 वर्षों में कितनी हो रही है आप बताओगे 1200 हो रही है। ठीक है, किससे हो रही है, दोनों साइड साधारण ब्याज है, ये बात आपको ध्यान में बैठानी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से क्या करोगे आप, कितने वर्षों का अंतर आप बताओगे 4 का अंतर, कितने रुपए का अंतर आप बताओगे 360 का अंतर, बस यहाँ पर रख दीजिए। 4 वर्षों में कितना 360, तो एक वर्ष में बूझू मैं, अगर ये 4 वर्ष का था, एक वर्ष में कितना, तो 4 से काटा 4 9 36, मतलब 90 रुपये बढ़ रहे हैं, एक वर्ष में 90 रुपये बढ़ रहे हैं। अब साधारण ब्याज तो हर साल बराबर बढ़ेगा, तो साधारण ब्याज 3 वर्षों में कितना बढ़ गया होगा, तो आप बताओगे 3 वर्षों में जो साधारण ब्याज मिल गया होगा आपको, जब यहाँ एक वर्ष में 90 मिल जाए तो 3 वर्षों में कितना मिल जाएगा आप बताओगे 270 रुपये मिल जाएगा, 9 27 270 रुपये मिल जाएगा। अब देख लीजिए, ये जो आपके 840 रुपये हैं, ये मूलधन प्लस ब्याज लगा के हैं, तो अगर इसमें से आप ये ब्याज घटा दोगे, इसमें से आप ये ब्याज घटा दो, तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर मूलधन बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से घटा दीजिए आप, देख लीजिए 0 में से 0 गया, आप बताओगे 0 ही बचा। ठीक है, और यहाँ 14 में से 7 गए तो आप बताओगे 7 बचा, और यहाँ आपका कितना 7 में से 2 गए तो कितने बचे आप बताओगे 5। यहाँ से आंसर कितना आ गया आप बताओगे 570 आंसर आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 570 रुपये। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है, 570 ही आएगा। देख लीजिए, घटा लीजिए 90 और 9 27। ठीक है, यहाँ से 70 घटाया हमने, 200 घटाया तो 6 बचा, 600। ठीक, तो कितना आएगा 570। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 106 नंबर का है कि 12,500 पर वार्षिक संयोजन द्वारा 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ठीक, तो यहाँ से देख लीजिए क्या है आपका 12,500 रुपये है। ठीक है, कितने की दर से है तो आप बताओगे 12% की। 12% की भिन्न कितनी होती है आप बताओगे 3/25 होती है। ठीक है, कितने होती है 3/25, 25 या 75। ठीक, 25 चौका 7, 3/25। तो इसका पहला आप 3/25 निकाल दीजिए, कितना 3/25, 25 से काटा 25 पंजा 125, 500 और 5 या 15 मतलब 1500 रुपये हो चुका है। ठीक है, और फिर इस 15 का भी क्या निकाल दीजिए आप 325 निकाल दीजिए, 3/25 निकाल दीजिए। 15 छक्का 150, और 6 18 180 हो गया। ठीक है, वर्ष कितने थे तो आप बताओगे 2 ईयर की बात चल रही थी, तो जितने ईयर उतने से यहाँ वाले बीच वाले को गुणा कर दो, तो 2 से गुणा करें इसका, तो ये कितना हो गया आप बताओगे 3000 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, 3000 और 180 आप बताओगे कितना हो चुका है 3180 रुपये। यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। देखते हैं 3180 किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका 106 नंबर के सवाल का वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 107 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। उसने 2 वर्ष के पश्चात कितना, तो आप बताओगे 6634 रुपये का भुगतान किया, और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी। बहुत बढ़िया बात है, देख लीजिए क्या है। ये कोई उसके पास क्या था, मूल था, फिर उसने पहला वर्ष, फिर उसने दूसरा वर्ष, फिर उसने क्या किया यहाँ पे तीसरा वर्ष। तो देख लीजिए क्या कि तीसरे वर्ष उनने कितने रुपए देके, और हर साल क्या लग रही है आप बताओगे 10% की भिन्न लग रही है, 10% की। ठीक है, तो 10% की भिन्न कितनी होती है आप बताओगे 1/10 होती है। अगर कोई चीज़ 10 थी तो कितनी हो जाती है 11 हो जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या किया है उसने, मान लीजिए उसके पास 10 रुपये थे तो उसने कितने दिए हैं 11 दिए हैं, मगर 11 की जगह उसने यहाँ से दिए कितने, तो आप बताओगे 13,200 दिए हैं। कितने गुना, 11 बारियों में 132 मतलब 1200 गुना, तो आप इसका भी 1200 गुना करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आप बताओगे 12,000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 12,000 रुपये यहाँ से देख लीजिए, अगर यहाँ बात की जाए तो उसने यहाँ कितने रुपए दे दिए, जब आप यहाँ को गए तो उसने कितने रुपए दे दिए थे, कितने थे सवाल में 6634 रुपये वह दे चुका था। ठीक है, 6634 दे चुका था, और फिर भी उसने इतना मतलब 12,000 मूलधन बच गया था। तो उसके पास अगर 6634 ना देता तो कितने रहते, तो आप ये 6634 यहाँ पे जोड़ दीजिए, 6634, तो ये कितना हो गया आप बताओगे 18,634 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ वाली भिन्न लगाओगे आप, तो ये भी क्या थी आप बताओगे 10 से 11 थी, यहाँ 11 का मान कितना 18,634 कितने गुना है 11 के 11 बच्चे कितने, यहाँ से 7 हो गया कितना, 11 के 11 बच्चे कितने 7 हो गया कितना यहाँ पे 76,
11 छंग 66 बचे, 10 हो गया 3, 11 99 और 11 चौक 44 इतने गुना। तो आप इसका भी इतने गुना करोगे, कितना गुना, 16,900 मतलब ये, ठीक है। तो आप बताओगे कितना हो गया यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, आप बताओगे 16,940 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16,940 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 16,940 कहीं गलत कर लिया सवाल, 66 34 बिल्कुल ठीक, 12 18 634 बिल्कुल ठीक है। 11 कन 11 बचा कितना यहाँ से, आप बताओगे 7 बचा, हो गया कितना 76, 11 छंग 66, 10 बचा 103, 11 99, 11 चौक 44, ठीक है। तो 10 से 11 हुआ था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से कितना हुआ, 16,940, ठीक है, 16,940, ठीक ठीक है। अब देख लीजिए क्या है, ये कितने साल हुए हमारे, 1 साल 2 साल, अभी तीसरे साल की बात है क्योंकि 3 साल थे। तो ये जो है यहाँ कितनी रही होगी, आप बताओगे 10 से 11 रही होगी। इस 11 का मान क्या है, ये है 11 से काटो, 11 के 11 बचे कितना, तो आप बताओगे 5 बचा, हो गया कितना, हो गया कितना 59, और 11 पंजे 55 बचा कितना 4, 11 चौक 44 और 0 इतना बचा। तो आप इसका भी क्या कर दोगे, 1540 गुना कर दोगे। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा 15,400 आ जाएगा। यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा आप बताओगे 15,400, मतलब उल्टा आना है। यहाँ 10 से 11 थे ये था, फिर देख लीजिए जो ये रुपए आपने दिए थे, रुपए यहाँ पे ऐड करे तो अब इतना हो गया। फिर यहाँ 11 का मान इतना, तो इस 10 का मान निकाला, जो इस 10 का मान है वो इस 11 का मान है, 11 का निकाला, और फिर यहाँ पे कितने का निकाल दिया, आप बताओगे 10 का निकाल दिया। तो जो राशि थी हमारी कितनी थी, आप बताओगे यहाँ से राशि थी हमारी 15,400। किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 108 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 108 नंबर का कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश 3600 रुपये 2 वर्षों में 4900 हो जाते हैं, वार्षिक दर बतानी है। देख लीजिए कितने रुपए, आप बताओगे 3600 रुपये जो प्रिंसिपल था वो अमाउंट कितना हो गया, तो आप बताओगे 4900 रुपये अमाउंट हो गया, और कितने वर्षों में, आप बताओगे 2 ईयर में। मैंने बताया था जब भी ये ईयर वाली बात आवा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और जितने ईयर है यहाँ से कितना बचा 36 बचा, यहाँ से 49 बचा, 49 जितने भी ईयर है उनका क्या निकाल दीजिए, इनका रूट निकाल दीजिए, उतना ही इनका रूट निकाल दीजिए। तो ये किसका आया 6 का, और ये किसका आया आप बताओगे 7 का, सॉरी ये किसका आया 6 का, और ये किसका आया 7 का, ठीक है। कितना बढ़ा आप बताओगे, 1 कितने पे 6 पे, और 1/6 की कितनी होती है, आप बताओगे 16 से ही 2/3% 1/6 की भिन्न होती है। तो देखते हैं 16 से ही 2/3% किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 109 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 109 नंबर का कि यदि 28,000 की राशि पर 3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज 27,000 की राशि पर 3 वर्षों में उसी दर की साधारण ब्याज से 225 रुपये अधिक है, तो उसी दर पर 35,500 पर 13/5 वर्षों का साधारण ब्याज कितनी होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, देख लीजिए 28,000 हमने मान ली, दर क्या थी 8%, तो शुरू में क्या था ब्याज, साधारण ब्याज निकालेंगे, मूलधन गुणा दर कितना, आर गुणा समय कितना 3 वर्ष 28,000 है, बटा कितना, तो आप बताओगे 100, और दूसरी साइड भी हम निकालेंगे तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये दोनों चीजें लिख ली, ठीक है। मगर ये वाला अधिक है, कितने रुपए अधिक है, उसने कही है 250 रुपये अधिक है, तो यहाँ पे सॉरी 225, तो यहाँ पे 225 आप इधर ऐड कर लीजिए, कितने हैं 225 ही हैं जी, उधर ऐड कर लिया। अब ये दोनों चीजें क्या हो गई, आप बताओगे बराबर हो गई, ठीक है। तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो गए आपके, आप इनका गुणा करोगे 0 0 ऐसे ही, और 2 3 8 24 के का 4 हासिल लगे कितना 2 3 दूनी 6 2 8 840 आर हो गया या आपका बराबर, ये कितना दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया आपके। यहाँ से आप कितना करोगे 27 81 मतलब 810 आर हो गया आपका, और प्लस में कितना, तो आप बताओगे 225 है, ठीक है। अब देख लीजिए 800 इधर आया क्या, 810 इधर आया क्या घटे, तो आप बताओगे कितने बचे 30 आर बचे, क्योंकि ये 40 है 10 है 30 आर बचे, और यहाँ से आपके रुपए कितने बचे, तो आप बताओगे 225 बचे। यहाँ से आप जब इसा काटोगे तो ये कितनी बार कट गया आपका, 3 से काटा है कितनी बार, या ये जो है इसके बटे में लगा दीजिए डायरेक्ट, तो आर बराबर यहाँ से कितना आएगा, आप बताओगे 225 बटे कितना आएगा 30 आ चुका है। 3 से काटा है हमने, ठीक है, 3 से काटा, नीचे वाला तो बचा 10, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, आप बताओगे कितनी आ गई आपकी दर, 75/10% आपकी दर आ चुकी है, ठीक है। 75/10 आ गई। फिर उसने आगे धन दिया है कि 35,500 रुपये पे, इसका जब हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो ऐसा ही हमारा क्या होता है, मूलधन कितना, तो आप बताओगे 35,500 गुणा दर कितनी है, तो आप बताओगे 75/10 है, 75/10, और गुणा समय कितना है, तो आप यहाँ से बताओगे 13/5 समय है, 13/5 समय है,
और बटे में कितना रखना, आपको 100 तो रखना ही। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, ठीक है। और यहाँ से आपका काटा 3 से है, 5 से, 5 से काटा, 5 5 5 5 25 15, ठीक है। अब यहाँ से आप इसे काटोगे किससे, तो यहाँ से हम इसको 5 से काटते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ से काटते हैं, 5 या 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। ये कट गया हमारा, 5 या 15 और 5 दूनी 10। अब इसका गुणा करते हैं, पहले इसका गुणा इसमें कर लीजिए आप, ठीक है। इसका गुणा इसमें करोगे तो 13 पंजे 65 के का 5 हासिल लगे 6, 13 पंजे 65, 65 और 6 71 के का 1 हासिल लगे 7, 13 तिया 39 और 7 कितना हो गया 46 हो गया। और बटे में कितना 2 और गुणा में कितना 3। अब इसका गुणा कीजिए, 3 पंजे 15 के का 5 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया आप बताओगे 4, 3 छंग 18 के का 8 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 1 कितना हो गया 13 और बच्चे में कितना आप बताओगे 2, 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12 बच्चा कितना 1 हो गया 18, 2 नम 18, ठीक है। और 2 दूनी 4 और यहाँ से भी आपका क्या बताओगे आप 2 दूनी 4 और पॉइंट कितना आपका 5। तो आप बताओगे यहाँ से 6922 रुपये 50 पैसे। देखते हैं किस ऑप्शन में 6922 रुपये 50 पैसे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए, ये जो चक्रवर्ती ब्याज का चैप्टर था आपका यहीं पर समाप्त हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं करा दूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।